हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 25th एपिसोड्स किए हैं 10 मिनट सीरीज़ के भागवत महापुराण के। अब हम लोग 26 में आ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। सारा ज्ञान जो हमें मिला है उनके ट्रांसलेशन से, उनकी बुक से मिला है। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से दक्ष के यहाँ पे यज्ञ हो रहा होता है और किस प्रकार से वहाँ पे वाद विवाद हो जाता है, और शंकर भगवान और दक्ष के बीच में जो टेंशन होती है वो रहती है, बरकरार रहती है। और फिर एक बार फिर यज्ञ का मौका होता है, और इसमें भी इस बार होता है तो शंकर भगवान को बुलाया नहीं जाता। सती माता जी होती हैं, वो कहती हैं कि शंकर भगवान को कि वो जाना चाहती हैं और वो अपने अपनी माता, अपनी बहनें, अपने बाकी के रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। भगवान शंकर जो हैं वो उनको डिस्करेज करते हैं, कहते हैं कि आप ना जाएं, वो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करती हैं कि वो जाना चाहती हैं। सती माता जो हैं वो फिर से इंसिस्ट करती हैं शंकर भगवान को कि वो जाना चाहती हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि आप जा सकते हैं अगर आप अनइनवाइटेड हों किसी रिश्तेदार के यहाँ, बट अगर वो रिश्तेदार आपकी गलतियाँ ही निकालना चाहता है तो उसमें जाना कोई ठीक बात नहीं होगी। तो शंकर भगवान कहते हैं जो कि क्रोध है, अभिमान है, घमंड है, और जो धन है, और शारीरिक रूप है, इन सब चीज़ों को अगर उससे देखा जाए और लोग इसकी तरीके से देखने लगें तो उससे आपका अपमान भी हो सकता है, और वो अपमान के दौरान आपकी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो शंकर जी कहते हैं सती माता को कि आप बेशक दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप शंकर भगवान के साथ संबंधित हैं और शंकर भगवान आपके पति हैं, तो वो आप में भी कोई ना कोई अवगुण ढूंढेंगे। तो शंकर जी कहते हैं सती माता को कि अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे और फिर भी जाना चाहते हैं तो इससे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े, और निरादर मिलना, आदर ना मिलना, ये एक किस्म से मृत्यु के बराबर है, शंकर जी बताते हैं सती माता को। और सती माता जो थीं वो काफ़ी विचलित थीं, वो जाना चाहती थीं, और इस प्रकार से वो फैसला करती हैं कि वो अकेले ही जाएंगी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भौतिक जग का जो प्रभाव होता है, भौतिक जग के प्रभाव के कारण से अगर आपको अच्छी राय मिल भी रही हो, मिलने के बावजूद भी आप भौतिक जग के प्रभाव में आ जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है। बट जो शंकर भगवान के जो उनके जो फॉलोअर्स थे, वो शंकर भगवान का मन समझते थे और ये समझते थे कि किस प्रकार से सीता माता पे कोई आपत्ति आ सकती है। इसीलिए उनने क्या सोचा कि वो भी सीता माता के साथ चल पड़े, और उनने सारा एक साथ ही वो सीता माता के साथ चल पड़े दक्ष की ओर। तो जब वहाँ पे पहुँचती हैं सती माता, तो उधर देखती हैं कि उनका कोई भी सम्मान नहीं होता है। उनके लिए ना उनके पति के लिए बैठने की कोई जगह होती है, कोई स्थान होता है। सिर्फ़ उनकी जो माता होती हैं और उनकी बहन होती हैं, वो थोड़ा उनसे प्यार से बात करती हैं, लेकिन दक्ष किसी तरीके से भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से अपमान देखते हुए सती माता जो हैं वो क्रोधित हो पड़ती हैं, और उनके क्रोध को देख के जो शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं, जो सती माता के साथ चले होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं दक्ष का अंत करने के लिए, पर सती माता उनको रोकती हैं। सती माता अपने पिता दक्ष को बोलती हैं कि शंकर भगवान जैसे जो साधु हैं वो किसी में भी कोई भी गलती नहीं ढूंढते हैं, पर कहीं पे भी उनको छोटा सा भी गुण नज़र आता है तो उसको वो बढ़ा चढ़ा के उसको प्रस्तुत करते हैं। पर वो अपने पिता को बोलती हैं, दक्ष आप
जिस प्रकार से आप गलतियाँ ढूँढ रहे हैं, ये एकदम ही गलत है और ये निंदा के लायक है। तो सती माता कहती हैं, क्योंकि आपने मेरे पति का अपमान किया है, तो इसीलिए मैं ये जो शरीर मुझे मिला है, जो कि आपसे मिला है, मैं इसमें नहीं रहूँगी और मैं इस शरीर का त्याग कर दूँगी। ये सती माता वहाँ पे जाके बोलती हैं। फिर सती माता वहाँ पे ध्यान लगा लेती हैं और अंदर की जो उनके शरीर के अंदर की जो अग्नि होती है उसको प्रज्वलित करती हैं और अपने आप को पूरी तरह से अग्नि में पूरी तरह से अपने शरीर को दे देती हैं। तो इस दौरान जब सती माता ये कर रही होती हैं तो शंकर भगवान के चरण कमलों का वो ध्यान कर रही होती हैं। और ये जब हुआ तो पूरे हाहाकार मच जाता है पूरे ब्रह्मांड में कि ये क्या हो गया। और जो शंकर भगवान के जितने भी जो फॉलोअर्स होते हैं वो दक्ष को का अंत करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो ये खबर जो है शंकर भगवान तक पहुंचती है। नारद मुनि उनको बताते हैं कि इस प्रकार से सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया है। तो शंकर भगवान बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने सिर से अपने बाल का एक गुच्छा वो तोड़ते हैं और उसको जमीन पे फेंकते हैं और उसमें से वीरभद्र नाम का एक दानव उत्पन्न होता है। और शंकर भगवान वीरभद्र को बोलते हैं कि वो जाके आगे जाके वो दक्ष के वहाँ पे जाए और ये जो जिस प्रकार से जो हुआ है इसका अपमान का बदला लें। तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं वीरभद्र जो हैं वहाँ पे बिरजू जो होते हैं, बिरजू जो कि उनके उधर से गुरु होते हैं दक्ष के, उनकी मूँछों को उखाड़ देते हैं और उनकी आँखों को भी निकाल देते हैं और जो वहाँ पूसा होते हैं उसके दांतों को उखाड़ देते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पे काफ़ी तांडव सा हो जाता है। और इसके बाद वो दक्ष जो है, दक्ष का जो सिर है उसको काट देते हैं और जो हवन कुंड होता है उसमें उसको फेंक देते हैं और पूरे पूरे जितना भी इलाका है उसमें सब जगह आग ही आग लगा देते हैं। तो ये सब हाल जब हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के जो दक्ष के आस पास में जो ब्राह्मण थे वो सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी उनको लेके शंकर भगवान के पास पहुँचते हैं कैलाश में। और कैलाश में शंकर जी जो होते हैं बैठे होते हैं कुसा मैट के उसके ऊपर बैठे होते हैं, कुसा घास के उसके ऊपर बैठे होते हैं। और फिर उनकी वार्तालाप होती है। शंकर भगवान तब तक शांत हो चुके होते हैं और जब ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी शंकर भगवान की तारीफ करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं कि दक्ष को पुनर्जीवित किया जाए और इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान जो हैं बहुत दयालु होते हैं, वो अपने दया के पात्र होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दक्ष को फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं और उसके सिर पे एक बकरी का सिर लगा देते हैं। तो जो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो बड़े ही कृपालु होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव होने के कारण शंभु शंकर जो हैं वो दक्ष को माफ़ करते हैं और उन्हें पूर्ण जीवित करते हैं और उनके सिर पे जो है बकरी का सिर लगा देते हैं। तो वहाँ पे जो शरीर पड़ा होता है दक्ष का, तो वहाँ पे शंकर भगवान पहुँचते हैं और उनको फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं। और फिर जब फिर से जब जीवित हो जाते हैं दक्ष तो उन्हें काफ़ी अफसोस होता है कि उनकी वजह से उनकी पुत्री ने प्राण त्याग कर दिए। और फिर वो जब जीवित हो जाते हैं दक्ष तो वो प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान से। फिर यज्ञ फिर से शुरू होता है और यज्ञ में विष्णु जी उपस्थित होते हैं। विष्णु जी के 8 हाथ होते हैं और सब लोग विष्णु जी को प्रणाम करते हैं।
विष्णु जी जो हैं वो दक्ष को आज्ञा देते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं ही आदि पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। पर जो पूरी सृष्टि के लिए सब कुछ करने के लिए मैं अलग-अलग रूप लेता हूँ, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा में और शिव में और मेरे में कोई भी फ़र्क नहीं है और हम सब एक हैं और हमें किसी तरीके से इन सब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।